कोतवाली, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास पहाड़ों की रानी मंसूरी का प्राकृतिक सौंदर्य बरबस ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और यहाँ जो भी एक बार आता है उसको बार बार आने का भी यहाँ मन करता है और ये पहाड़ों की रानी मंसूरी अपनी ओर खींच लाती है। यही कहना है उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल का, जो हरिद्वार आए थे लेकिन मंसूरी की वादियों में उन्हें यहाँ खींच लाई। आना कोई इधर पहली बार नहीं हुआ है मित्रों। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ वैसे, और इसलिए आप समझ सकते हैं कि हरिद्वार में आना लगभग हरियाणा के लोगों का सामान्यतः रहता ही रहता है। तो इसलिए जब हरिद्वार आते हैं तो फिर मसूरी में आना भी स्वाभाविक बन जाता है। देहरादून, सहस्त्रधारा, कामटी फॉल्स एट्सेट्रा, ये सब बहुत बार इनको देखने का मन हुआ है, देखे हैं। आज हमारे साथ उड़ीसा प्रदेश के 2 ADCs और 4 PSOs और 2 स्टाफ नर्सेज ऐसे करके 10-12 लोग ऐसे हैं, 2 डॉक्टर्स हैं जो पहली बार इधर आए हैं। तो पहली बार मेरे साथ इधर आए हैं तो हमने सोचा कि हरिद्वार आए हैं तो चलिए उनको मसूरी भी दिखा देते हैं कि कैसा मसूरी है। तो हम सब जानते ही हैं कि मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स है, पहाड़ों की रानी है, मलिका है। यहाँ आश्चर्य है, यानी ईश्वर ने ऐसा लगता है कि विशेष रूप से ही मसूरी को रचा है। अगर शिमला का स्नोफॉल देखना हो तो मसूरी का स्नोफॉल भी देखा जा सकता है। ऐसे लगता है कि मनुष्य यहाँ बादलों में चलता रहता है, बादल उसके ऊपर रहते हैं, कभी उसके नीचे हो जाते हैं और वो बादलों के बीच में घूमता रहता है। इस प्रकार का अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय, अनूठा, विराट, विस्मय, रहस्य, इस प्रकार की ये रचना भगवान ने इसको की है। और जहाँ तक मेरा संबंध है, हम सब लोग जो हरियाणा के रहने वाले हैं या कहीं के भी रहने वाले हों, एक बार मसूरी कोई आएगा तो लगता है बार बार उसको आना चाहिए। एक वर्ड्सवर्थ ने कुछ लाइनें लिखी थी कि ब्लिस इट वॉज इन द dawn टू बी अलाइव बट टू यंग वॉज वेरी हेवन। इस प्रभात में, इस वेला में ईश्वरीय आनंद प्राप्त होता है जो इधर आता है। और अगर कोई नौजवान हो, यानी जिसकी उमंगे नौजवान है, उम्र का तकाजा नहीं है उससे, जिसमें उत्साह है, जिसमें उल्लास है, जिसमें उमंगे हैं, उसके लिए ये वास्तव के अंदर एक बहुत ही सुखप्रद, बहुत ही हितप्रद और बहुत ही, जिसको एंजॉयबल कह सकते हैं, प्रेम की नगरी लगता है, सत्य की नगरी लगता है, करुणा की नगरी लगता है। आकर मनुष्य को ये एहसास होने लगता है कि वह ईश्वर का अंश है, वह चेतन है, वह अमल है, वह सहज सुख है, जिसको हम सच्चिदानंद का स्वरूप कहते हैं। ऐसा ही मसूरी का क्षेत्र मुझको लगता है। थैंक यू सर। आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हेलीकॉप्टर से JK दायरे कंपनी लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन फूलों का शिलान्यास कर भाजपा सरकार इसका श्रेय लेना चाहती है, कांग्रेस सरकार में वो इन पुलों का पहले ही शिलान्यास कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब आम खेड़ी का पुल हो या फिर कोई अन्य पुल हो, सभी का शिलान्यास कांग्रेस सरकार में ही हुआ है। तीसरी बार फिर शिलान्यास करेंगे, क्योंकि इसीलिए मैं आया हूँ आज। यहाँ से मैं रुड़की वाली सड़क को देख रहा हूँ कि क्या है करके। सत्यता यह है कि जिन पुलों का भी उन्होंने शिलान्यास किया है, उन पुलों का पहले हम शिलान्यास कर चुके हैं। 4 साल उन पर काम न किया, ये इस सरकार को सही जाता है। और आप 5वें साल श्रेय लेने के लिए, चाहे वो आमखेड़ी का हो या कोई और, उन सब कामों को का फिर से शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने मुखाबिर की सूचना पर क्षेत्र के निरंजनपुर गांव में सट्टी की खाईबाड़ी कर रहे एक आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी के कब्जे से पैनो, सट्टा पर्ची और खाई बॉडी के 1500 से 50 बरामद हुए हैं। बता दें कि खाई बॉडी करने वाला अभियुक्त सचिन का बेटा रमेश निरंजनपुर गांव का ही निवासी बताया जा रहा है। सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए सचिन पुत्र रमेश पुत्र निवासी निरंजनपुर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धारा में अभियुक्त पंजीकृत माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। हल्द्वानी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और काठ गोदाम पुलिस की टीम ने अस्पा सेंटरों में छापेमारी की है। पुलिस की छापेमारी में वहां कई सारी
अनियमितताएं मिली है। पुलिस ने स्पा सेंटर में कार्यरत युवतियों से गहराई से पूछताछ की है। वहां उपस्थिति युवतियों से केवल 3 ऐसी युवतियां हैं जो सत्यापन में कुछ कह पाई हैं, जबकि मौजूद 11 युवतियां बाहर से आई हैं। दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पे आज एक्शन लिया गया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये सर लगभग 2 साल से ज़्यादा ही समय हो गया है। ये यहाँ पे अनैतिक कार्य जो है इसकी आड़ में, स्पा की आड़ में हो रहे हैं, जिसका हमने कई प्रकार से इनका खंडन करने की हमने कोशिश करी। हमने कई बार प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन जो है खुल के विरोध नहीं कर पाए। आज आप लोग यहाँ पे मीडिया की टीम आई और बड़ा मुझे अच्छा लगा। बहुत दिक्कतें इससे होती हैं। यहाँ पे राह चलने वाली हमारी घर की माँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, भतीजी हैं, भांजियाँ हैं, कई प्रकार की हैं। ये अच्छा संदेश नहीं जा रहा है इन लोगों में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सती है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल हल्द्वानी और एसओ काठगोदाम के नेतृत्व में आज आकस्मिक रूप से स्पा सेंटरों पे छापेमारी की गई। इस छापेमारी में कोई उल्लेखनीय चीज़ तो नहीं दिखाई दी, लेकिन जो ये स्पा सेंटर चल रहे थे इनमें कुछ जो मानक हैं उनको पूरा नहीं किया गया था, जिसमें कि ये कहा जाता है कि दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, उसके बजाय पर्दे लगने चाहिए, वो नहीं थे। जो उसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। तो इस ढंग की कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। इसमें 2 जो स्पा सेंटर हैं, बुद्धा और 7 हेवन, इनके विरुद्ध 52 पुलिस एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। सर, आगे कुछ आपत्तिजनक चीजें भी वहाँ पर मिली हैं? हाँ, अभी इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो टीम के सदस्यों से मेरी बात हुई है उसमें उनके द्वारा उनके प्रचालन में कुछ अनियमितताएं पाए जाने की बात सामने आई है और उसमें विधिक रूप से तदनुसार कार्रवाई की। और हल्द्वानी जिले में लगभग 4,000 से ऊपर आकस्मिक रूप से आज चूँकि शनिवार का दिन था, तो पुलिस जो टीम थी हमारी एडीटीएफ की, जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की, उनके द्वारा आकस्मिक रूप से ये चेकिंग की गई है। इसमें इस ढंग से कुछ नहीं है कि किसी के विरुद्ध की जाएगी और किसी के नहीं। आगे आने वाले टाइम पे भी आकस्मिक रूप से ही इनको चेक किया जाएगा, जिससे कि अगर कोई इनके अनियमितता है तो वो प्रकाश में आए, और अगर इनके कोई बड़ी इनकी गलतियाँ हों तो उनके विरुद्ध फिर कार्रवाई की जाए। ऋषिकेश में व्यापार सभा के पूर्व अध्यक्ष जय दत्ता शर्मा की पुण्यतिथि का कार्यक्रम ऋषिकेश व्यापार सभागार में किया गया, जिसमें गोवा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत राम कोश्यारी पहुंचे, जहां उन्होंने जयदत्त शर्मा की फोटो पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। लाल कुआं के नजदीक क्षेत्र बलिया कॉलोनी में जन समस्याओं को लेकर पूर्वांचल महासभा ने सैकड़ों लोगों के साथ बैठक की और बैठक करते हुए विचार विमर्श किया, जिसमें बलिया कॉलोनी क्षेत्र के सड़क, नालियां, बिजली को बेहतरीन जर्जर तारों से और लकड़ी खंभों आदि मजबूत समस्याओं को लेकर बैठक की गई थी। पूर्वांचल के लोग जागरूक रहें, एक धागे में बंधे रहे, एक साथ रहें, तभी हम लोग कहीं काम करवा सकते हैं। इसी के लिए हमने ये संगठन बनाया कि किसी के दुख सुख में हमेशा खड़े रहेंगे। किसी के दुख सुख होगा तो उसमें हम जाएंगे, उनकी बात को सुनेंगे। अगर कोई वैसी आफत विपत आएगी तो उसमें सहयोग भी करेंगे। हम लोगों का ये है कि गरीब तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोगों को हम लोग देखने के लिए तैयार हुए हैं। पूर्वांचल महासभा का एक महोत्सव करवाने के विषय में सोच रहे हैं, और हमको पूरा तराई भंवर से और लाल कुआं के जितने प्लेन के लोग हैं, वो चाहे बंगाली हो, चाहे देसी हो, चाहे बिहार के लोग हों, चाहे यूपी के लोग हों, सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है। उसको देखते हुए मैं पूर्वांचल की संस्कृति को जिंदा करने के लिए उत्तराखंड की कुछ खास खबरों फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।